नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी और आप एकदम हेल्दी और फिट होंगे और निरंतर अपने जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उनको पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है PYQs की, हम आपको PYQ ना एकदम आप कहते हैं तितलियां उड़वा देंगे। अभी आपके लिए जो मैं अभी एसएससी के सीपीओ एग्जाम और एमटीएस और कुछ सीजीएल के सवाल है जो आपसे पूछे गए हैं, मैं उनको लेके आया हूं, जिसमें आपको क्या एक बार अपना टाइम दीजिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ऐसे पीवाईक्यूज आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलेंगे इस तरीके से, इतनी डिटेल में जाके आपको शायद ही कोई कराएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे अपना भाई प्यार दिखाइए, थोड़ा शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि भाई कोई चैनल है चयन मंत्रा जो इतने अच्छे से इतने निरंतर प्रयास के साथ में आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट्स है यानी कि जो पीवाईक्यूज है उनको लेके आ रहे हैं। और देखिए, इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ना, अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जो चयन मंत्रा के नाम से आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले अभी हम पेन लेंगे दूसरा अपना। आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, होयसलबाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए भाई साहब, इसका सही आंसर क्या होगा? तंजौर, मदुरई, मैसूर या फिर हेलविदु? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा हेलविदु। कहां पे होगा भाई साहब? हेलविदु में होगा। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं फर्दर, तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हेलविदु में होगा, और हेलविदु कहाँ है? हेलबिदु आपका पड़ता है कर्नाटका के अंदर। कहां पड़ेगा आपका? कर्नाटका के अंदर है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कर्नाटका में पड़ता है हेलबिदु, अच्छे से याद रखिएगा। कहां पड़ेगा भाई साहब? कर्नाटका के अंदर पड़ेगा टेम्पल। अब इसकी अगर मैं आपसे फर्दर बात करूं तो क्या है, होयसलबाड़ा जो टेम्पल है ये किसने बनवाए थे? एक होयसल क्या था भाई साहब? होयसल वाला एम्पायर था जो कर्नाटक रीजन में था। और ये कब बनवाए गए थे? तो इसके लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हेलबिदु में मिलेगा होयसलबाड़ा टेम्पल है, जो 12वीं सेंचुरी में बनवाए गए थे। 12 से लेकर 14वीं सेंचुरी में बनवाए गए थे, इसको भी मत भूलना। 12 से 14वीं सेंचुरी में बनवाए गए थे। किसको डेडिकेटेड है? किस मतलब किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है? तो इसके लिए भी आगे बात कर लेते हैं। तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, अच्छे से याद रखिएगा। लॉर्ड शिवा यानी कि जो भोले बाबा हैं, ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी मत भूलना, अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करूं होयसलवाड़ा की, तो होयसलवाड़ा की जो इनिशियल कैपिटल थी वो आपकी थी होयलवदु, और बाद में कहां शिफ्ट हो गई थी? तो बाद में शिफ्ट हो गई थी कहां भाई साहब? कैपिटल आपकी बेलूर में, इसको ही मत भूलना। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कहां शिफ्ट हो गई थी? पहले थी आपकी कौन सा? होयसलवाड़ा, और फिर बाद में आपकी हो गई थी भाई साहब आपकी बेलूर के अंदर। ये आपकी बेलूर में हो गई थी, पहले हेलबिदु थी, फिर बाद में बेलूर के अंदर शिफ्ट हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं मैं इसमें एक और, जो ये आपके होयसलवाड़ा टेम्पल है ना, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन करंट में आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो देखिए, आपको यही है, ये जो छोटी छोटी बारीकियां ना, जो तकनीकी हैं, आपको इन्हें पकड़ना है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको घुमाया जाएगा यहाँ कि इंडिया की 42वीं यूनेस्को साइट कौन सी है, यानी कि विश्व धरोहर साइट कौन सी है, ये बताइए जरा। तो देखिए कौन सी होगी, अभी आपसे ये अरेंज हो गया यहाँ पे, आपने देख लिया होगा कौन सी होगी। तो भाई साहब 42वीं यानी कि 42nd यूनेस्को साइट बनी है हमारी होयसलवाड़ा टेम्पल, भूलना मत, यूनेस्को साइट बनी है, यूनेस्को साइट बनी है 42वीं। 41वीं कौन सी थी? 41वीं शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम था, वो बनी थी। 42वीं ये बनी है। अब 42 में भी क्या है, 3 टेम्पल हैं जो बने हैं, अच्छे से याद रखना। अगर बात करें तंजौर, तो तंजौर में क्या है भाई साहब? तंजौर में कौन सा टेम्पल है? तो तंजौर में आपका बृहदेश्वरा टेम्पल है। कौन सा आपका? बृहदेश्वरा टेम्पल, याद रखिएगा, ये आपका कौन सा? बृहदेश्वरा टेम्पल, याद रखिएगा, भूलना मत, जो यूनेस्को साइट है। मदुरई में आपका कौन सा टेम्पल है? आपने अक्सर फोटो देखा होगा, बहुत प्यारी फोटो छपके आती है, बहुत प्यारी फोटो आती है छपके इस टेम्पल की, ये है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं मैसूर की, तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सोमनाथपुरा, आपका सोमनाथपुरा टेम्पल, इसको ही मत भूलना भाई साहब, सोमनाथपुरा टेम्पल। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा।
समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। बृहदेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पड़ेगा, तंजौर में। मदुरई में आपका पड़ेगा मीनाक्षी टेम्पल। गलती भी मत कर देना भूलने की। ये देखिए आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, जैसा मैंने बताया क्या खूबसूरत टेम्पल्स बनाए गए हैं। ये होयसला एम्पायर के द्वारा बनाए गए थे। और इन तीनों टेम्पल, हेलबिदु और आपका सोमनाथपुर और आपका बेलूर, इन तीनों टेम्पल को मिला के, इन तीनों टेम्पल को एज अ वन, याद रखिएगा कौन सी, 42वीं, 42nd, कलर का पेन चेंज करना पड़ेगा। कौन सी भाई साहब, 42वीं, याद रखिएगा 42nd यूनेस्को की साइट बनी है ये होयसलवाड़ा टेम्पल। 3 टेम्पल को एज अ वन एंटिटी ये टैग दिया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई साहब, इन विच इंडियन स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। कामाख्या टेम्पल भारत के किस राज्य के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर, मेघालय, असम या बिहार। तो देखिए आप इसका आंसर दीजिए, बताइए जरा क्या होगा। अटेम्प्ट करिए, इट डजेंट मैटर कि आप सही अटेम्प्ट करो या रॉन्ग अटेम्प्ट करो, बस मैटर ये करता है कि अटेम्प्ट करो। सही तो हम बता ही देंगे ना आपको, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी। इसका राइट आंसर होगा आपका असम। कहां पड़ता है भाई साहब कामाख्या टेम्पल, ये पड़ता है असम के अंदर। थोड़ा सा पेन का साइज और बड़ा करते हैं, ये पड़ेगा आपका असम के अंदर। अच्छे से याद रखिएगा, असम के अंदर भी कहां पड़ेगा, गुवाहाटी में पड़ेगा। कहां पड़ेगा आपका, गुवाहाटी के अंदर पड़ेगा आपका, गुवाहाटी के अंदर पड़ेगा, बिल्कुल मत भूलना, गुवाहाटी के अंदर पड़ेगा। अच्छे से याद रखिएगा किस देवी का है, तो कामाख्या देवी जो है उनके लिए बना है, उनके लिए है। और यहाँ पे ना देखिए बहुत ज्यादा ये मतलब फेमस है, माना जाता है। अगर पढ़ोगे भी ना इसके बारे में तो तांत्रिक प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक मेला लगता है, गलती भी मत कर देना, यहाँ पे एक मेला लगता है हर साल। उस मेले का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेले का नाम है अंबुवाची, अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुवाची फेस्टिवल या मेला। ये तो मतलब बिल्कुल ही मत भूल जाना, ये वाला ये आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये अच्छे से याद रखिएगा, अंबुवाची असम के अंदर पड़ता है। अब बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, साल में एक बार फेस्टिवल लगता है। कामाख्या देवी जो है उनके लिए डेडिकेटेड है ये मंदिर, हिंदू धर्म का मंदिर है। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में क्या है भाई साहब, बिहार में आपका महाबोधि टेम्पल है। कौन सा है आपका, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। महाबोधि टेम्पल जो कहां पड़ता है, बोध गया के अंदर पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, कहां पड़ेगा आपका, बोध गया के अंदर पड़ेगा। ये बोध गया बिहार के अंदर पड़ेगा। अच्छे से याद रख लो एकदम, बिल्कुल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है। अब बताइए भाई साहब सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, सिलिकॉन वैली क्या है। देखिए सिलिकॉन वैली का मतलब होता है जहां पे हाई एंड टेक्निकल इनोवेशन करे जाते हैं, यानी कि तकनीकी आविष्कार करे जाते हैं, जहां पे जो फ्यूचर की नीड है उसके हिसाब से हाई एंड कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप होते हैं, उसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा तो क्या होगा, मुंबई। अगर आप मुंबई लगाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि मुंबई को बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ पड़ेगी भाई साहब, बेंगलुरु पड़ेगी। ये तो बिल्कुल मत भूल जाना, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्या पड़ेगी, बेंगलुरु ही। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी टेक्निकल इनोवेशन वाली कंपनीज हैं मेनली बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सारी कहाँ पड़ती हैं, यहीं पे पड़ेंगी, बेंगलुरु के अंदर। फाइनेंशियल कैपिटल क्या बोली जाएगी इंडिया की, यहाँ पे अगर आपके लिए लिख देता हूं मैं, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है भाई साहब मुंबई को। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई हो गई आपकी। ये आपकी सिलिकॉन वैली हो गई बेंगलोर। अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे श्रीनगर में एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, एशिया का लार्जेस्ट, अच्छे से याद रखिएगा, लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। ठीक है, टुलिप गार्डन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। टुलिप गार्डन पड़ता है यहाँ पे, जिसका नाम भाई साहब ऑफिशियल क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी यहीं पड़ेगा, बिल्कुल भूलना मत। अगर देखो सिलिकॉन वैली से क्वेश्चन आया है तो आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया की तो ये हो गई, लेकिन वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो देखिए अगर आपसे वर्ल्ड की आए तो आंख बंद करके आंसर लगाना। क्या लगाओगे, आंख बंद करके, ऑप्शन गलत मत कर देना, आंख बंद करके आंसर लगाना कि हाँ मुझे पता है। तो ये आपका पड़ेगा कैलिफोर्निया के अंदर। अच्छे से याद रखिएगा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, अच्छे से याद रखना। कहां पड़ेगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गलती मत करना, क्यों, क्योंकि कैलिफोर्निया यूएसए की एक स्टेट है, सैन फ्रांसिस्को उसकी राजधानी कैलिफोर्निया है, जहां पर एप्पल, गूगल और आपके वॉलमार्ट और ये इन सब के हेडक्वार्टर है। बहुत हाई एंड टेक्निकल जो कंपनीज हैं वो सारी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। तो उसी के तर्ज पे इंडिया में है बेंगलोर, सिलिकॉन वैली। अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है,
चपचार कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए भाई साहब, चपचार कूट फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा पता है? इसका राइट आंसर होगा आपका मिजोरम। मिजोरम होगा। मिजोरम के अंदर हर साल इसको मनाया जाता है। और किस मंथ में मनाया जाता है ये भी आपको बता देते हैं। ये आपके मार्च मंथ में मनाया जाता है। मार्च मंथ में मनाया जाता है, जब जंगल की क्लियरिंग हो रही होती है, जब मनाया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। जंगल की क्लियरिंग हो रही होती है। क्लियरिंग मतलब जब थोड़ा बहुत जो बच जाता है ना खेती करने के बाद में, तो उसको आग लगा दी जाती है, साफ सफाई करी जाती है, तब इसको मनाया जाता है मिजोरम में चपचरकूट फेस्टिवल। अच्छे से याद रखना, जंगल की क्लियरिंग। और बात करें भाई गोवा में कौन सा फेस्टिवल होता है, तो देखिए गोवा का एक फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस है जो आपसे पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न फेस्टिवल, इसमें क्या होता है भाई साहब, डीजे वीजे चलाया जाता है और लोग डांस करते हैं बहुत भयंकर तरीके से। और एक गोवा का कार्निवाल बहुत फेमस है, इसको भी याद रखिएगा। गोवा का कार्निवाल फेस्टिवल भी बहुत फेमस है। अगर बात करूं केरला की, तो केरला में कौन सा है? ओनम। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल है और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। कौन सा? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब तो समझते हो ना, जब फसल होती है हमारी, उस फसल को काट लिया जाता है। जब फसल को काटते हैं हम, ले लेते हैं, उसके बाद में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। उस टाइम पे अच्छे से याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माना जाता है इसको। झारखंड का अगर मैं बात करूं, तो झारखंड का एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, आप इसको बोले कर्म कर्मा। कर्म कर्मा, इस फेस्टिवल को बिल्कुल मत भूलना, ये झारखंड के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध फेस्टिवल है। आपको सारे अच्छे से समझ आ गए, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए वीडियो में ना अपना यार थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ाते रहिए, थोड़ा लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं हमें, तो इसलिए वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंदर आयोजित किया गया था। इसके बारे में फर्दर बात करूं तो पहले बात कर लेते हैं भाई साहब, मॉन्ट्रियल में क्या है? तो देखिए मॉन्ट्रियल में आपका है IC, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि जितने भी हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, सिविलियन पर्पस, नागरिक यानी कि जो हम उड़ के जाते हैं, उनकी सेफ्टी इशूज को देखना, उन सारी चीजों को देखना, ये काम करता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस का आप सबको पता है भाई साहब किसके हेडक्वार्टर हैं? पेरिस में आपके यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं, ये बिल्कुल मत भूलना, जो विश्व धरोहर साइट्स का टैग देते हैं। बात करें लंदन के, तो भाई साहब लंदन में आपके कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट हैं, अच्छे से याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट कहां पड़ेगा भाई साहब? आपका लंदन के अंदर पड़ेगा, बिल्कुल भी मत भूलना। जो मैंने आपको कॉमनवेल्थ वाली वीडियो, मतलब जो आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो दिखाई है ना, पूरी कराई है, उसमें ही सारी डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या थी? तो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भाई साहब ये थी, इसमें ये कहा गया था कि भाई साहब अब हमें एनवायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए। एनवायरमेंट के कुछ एजेंडा, कुछ मुद्दे हैं जो सबकी नजरों में लाने चाहिए, तो उनके लिए काम करें। तो ये मुद्दा लाया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें, जैसा कि मैंने बताया। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है, अच्छे से याद रखना। जून 5 से लेकर 16 के बीच में 1972 में हुई थी। और इसी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम वाली, इसी के अंदर एक बॉडी बन के सामने आई जिसको बोला गया UNUP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो UN की एक बॉडी है, मतलब बॉडी का कहोगे आप, एजेंसी है, अच्छे से याद रखिएगा, जो एनवायरमेंट के लिए काम करती है। सेम आपको पूरी चीज यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगी, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है, किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो आप यहाँ देख सकते हो। सेम आपको हमारा जो PDF मिलेगी उसमें भी सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रेमन मैग्सेसे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है वो किस देश के प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है? इंडिया होगा क्या? इंडिया तो कुछ इसमें ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा फिलीपींस। ये अच्छे से याद रखिएगा, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और ये बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहला अवार्ड 1958 में दिया गया था, आपसे अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे देख सकते सबसे 1958 में दिया गया था। इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। लिटरेचर यानी कि जो लोग लिटरेचर, जर्नलिज्म, पब्लिक सर्विस, इन सारी चीजों में दिया जाता है, अच्छे से याद रखना, हर साल दिया जाता है। जो फिलीपींस की सरकार है वो, और एक ट्रस्टीशिप है न्यूयॉर्क का, वो दोनों मिलकर एवरी ईयर इसको देते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो फुल इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बोला
कि 1957 में पहली बार अनाउंस किया गया था, 1958 में पहली बार दिया गया था। ये आप देख सकते हो, ये अवार्ड होता है जो दिया जाता है। अब मैंने जैसे कहा एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर। इंडिया में कई लोगों को मिल चुका है, बहुत ही फेमस एक पत्रकार है उनको मिला है, अगर आप देखते होगे तो याद रखिएगा। और लीडरशिप वगैरह, कम्युनिकेशन, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। सेम आप यहाँ हिंदी में ही पढ़ सकते हो इस चीज को। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो देखिए आगे आपसे बोला है कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है, यानी कि जो बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल, उसके लेखक कौन है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा। अगर हम बात करें दलाई लामा की, भाई साहब दलाई लामा कौन है, तो भाई साहब दलाई लामा ना जो तिब्बत है, बात करते हैं तिब्बत, जो तिब्बत है ना, तिब्बत के क्या है, स्पिरिचुअल लीडर है। तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर, अच्छे से याद रखिएगा, स्पिरिचुअल लीडर है, बिल्कुल मत भूलना। जो कहाँ रहते हैं भाई साहब, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तिब्बत क्या था, एक टाइम पे एक ऑटोनोमस राज हुआ करता था, उसको चाइना ने कब्जा लिया। कब, 1991 में बैटल ऑफ चांडो हुई थी। बैटल ऑफ चांडो के अंदर तो वहां की जो गवर्नमेंट थी वो कहाँ आ गई, इंडिया में शरण लेने आ गई। और इंडिया में अभी धर्मशाला में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तिब्बत गवर्नमेंट, यानी कि तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जो इंडिया के धर्मशाला में रहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। और जो दलाई लामा है, अभी कौन से नंबर के दलाई लामा है, अभी हमारे 14 दलाई लामा, यानी कि 14वें दलाई लामा है। ये सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर होते हैं इनके अंदर। अभी आपको पता होगा, आप देख रहे हो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अभी 2 दिन पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम दलाई लामा से ही मिलके आई थी। और इनके नीचे आते हैं हाई लामाज, तो उनके बारे में कभी फिर बताएंगे। हाई लामाज आते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाइल का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल रीजन्स की, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है या फिर कोई है वो अपने देश में ना रह के कहीं और रहे, उसको एग्जाइल बोलते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि श्री रामचंद्र जी जो है हमारे, उन्होंने भी 14 साल वनवास काटा था, तो उनको भी एग्जाइल बोला जाता है। ये आप अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कलाम साहब की बुक्स की, तो देखिए कलाम साहब की तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बहुत बेहतरीन बुक है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सबको कि एक इग्नाइटेड माइंड इनकी बुक है कलाम साहब की, जरूर पढ़ना एक बार, मस्ट रीड इट है। इग्नाइटेड माइंड, विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर, बहुत सारी बुक्स है कलाम साहब की। चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कलाम साहब की बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमारे मिसाइल मैन रह चुके हैं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम साहब को बोला जाता है, लेकिन मिसाइल वुमेन किसको बोला जाता है, जरा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर बताइएगा मिसाइल वुमेन किसको बोला जाता है। अगर मैं एपीजे कलाम साहब की बात करूं तो विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड। और नेल्सन मंडेला जी की बात करूं तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इन्होंने सोचिए आप जब 9th क्लास में थे ना, तब ये बुक लिख दी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और मंडेला, डेयर टू नो लिंगर, अच्छे से याद रखिएगा। दलाई लामा की बात करूं, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इनकी एक छोटी सी हैंड बुक है, आप हाथ में भी लेके चल सकते हो, उसको लिखा था इन्होंने। हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू सी योर सेल्फ एज यू रियली आर, द यूनिवर्स इन द सिंगल एक्शन, ये बहुत सारी बुक्स के नाम है। गांधी जी की तो आपको पता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो 1928 में लिखी थी इन्होंने। ये भी याद रखिएगा। कुछ बुक्स हैं जो प्रोमिनेंट बुक हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं और जो बहुत फेमस बुक है, उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर हम आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ, तो आपसे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, बताइए ऐसा, ये जो आपको दिए इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। पेंटागन वॉशिंगटन में है क्या, क्रेमलिन मॉस्को में है क्या, या बिग बेन लंदन में है, या माचू पिचू जो है जो कायरो के अंदर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। जो डी है वो राइट मैच नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा ये इसका आंसर, क्योंकि भाई साहब जो माचू पिचू है ना, माचू पिचू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये भाई साहब मैक्सिको के अंदर पड़ता है। नहीं, मैक्सिको के अंदर नहीं आएगा, ये पेरू के अंदर आएगा। कहां पड़ेगा, पेरू। पेरू क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। कहां पड़ेगी आपकी, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ेगी। एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। माचू पिचू क्या है, माचू पिचू एक शहर है, यानी कि एक खोया हुआ शहर बोला जाता है, जो एक डायनेस्टी थी, याद रखिएगा, इनका, अच्छा ऐसे करके, इनका एम्पायर ने बनाया था ये शहर, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। किसने बनाया था, इनका एम्पायर ने बनाया था। माचू पिचू साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, अच्छे से याद रखना। बात करूं पेंटागन, तो भाई साहब पेंटागन वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है, जो यूएसए का सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पे यूएसए की सारी जो सिक्योरिटी है, सब कुछ है पूरा, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, डिफेंस, स्पेस कमांड, सारी इसी के अंदर बैठती है। जब 9/11 अटैक हुआ था तो साउथ वॉल तोड़ दी गई थी इसकी अटैक करके, याद रखना।
क्रेमलिन भाई साहब, क्रेमलिन रसिया के अंदर मॉस्को में पड़ता है, जहां पे व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं। अभी रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो 1-2 मंथ पहले इस पे एक शॉट मतलब एक ड्रोन ने आके नहीं अटैक कर दिया था। हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन न्यूज में बहुत था। बिग बैन भाई साहब लंदन में जो एक टावर है, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ये तो आपको मतलब याद रखना ही रखना है। और जैसा कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि माचू पिचू यहाँ है। अब कायरो किस लिए है भाई साहब? कायरो है कैपिटल किसकी? कायरो कैपिटल इजिप्ट की। और इजिप्ट किस लिए फेमस है? गीजा के पिरामिड। अच्छे याद रखना, किसके लिए भाई साहब? गीजा के पिरामिड, बिल्कुल मत भूलना। गीजा के पिरामिड कहाँ है भाई साहब? इजिप्ट के अंदर है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और माचू पिचू है ना, देखिए माचू पिचू क्या है? जो वर्ल्ड के 7 वंडर यानी कि वर्ल्ड के 7 अद्भुत अजूबे है ना, उनमें से एक माचू पिचू है। अब आपके लिए चलो बताता हूं कि वर्ल्ड के 7 वंडर कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला बंडर अगर मैं बात करूं तो क्या भाई साहब? ताजमहल से स्टार्ट करते हैं। हम अपने से स्टार्ट करेंगे ना, हम क्यों किसी और से स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले ताजमहल, फिर आपका आपका ग्रेट वॉल, आपका आएगा ग्रेट वॉल, ये अच्छे से याद रखिएगा, ग्रेट वॉल आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आप लिख लो कोलिजियम, अच्छे से याद रखना इसको भी। आगे आपका आएगा कोलिजियम, आप यहां देख सकते हो कोलिजियम आ गया। अगर आगे बात करूं तो क्या आएगा? क्रिस्ट द रिडीमर, ये आप देख सकते हो, क्रिस्ट द रिडीमर, क्रिस्ट द रिडीमर। और अगर आगे बात करूं तो क्या? पेत्रा इन जॉर्डन, ठीक है, पेत्रा की गुफाएं बोला जाता है इनको, पेत्रा इन जॉर्डन। और आपके लिए क्या आएगा? एक आपका कौन सा हो गया? माचू पिचू हो गया, माचू पिचू, इसको भी याद रखिएगा। आपका क्या हो गया? माचू पिचू हो गया। और आपका क्या आएगा? माचू पिचू हो गया, ये हो गया सारा। आपका आएगा चिचन इज्जा, इसका नाम। हो सकता है मैं थोड़ा इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब इसको बोला तो यही जाता है। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब, पड़ता कौन सा कहाँ है? ताजमहल आप सभी को पता है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया या भारत, ठीक है, कुछ भी लिख दो, भारत में पड़ेगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबको सुना होगा भाई साहब, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना में पड़ती है। कोलिजियम कहाँ पड़ेगा भाई साहब? कोलिजियम आपका पड़ेगा इटली के अंदर, अच्छे से याद रखना। बात करूं क्रिस द रिडीमर, तो क्रिस द रिडीमर कहाँ पड़ता है भाई साहब? ये ब्राजील में पड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा, ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा आपका? ब्राजील। पेत्रा की गुफाएं कहाँ पड़ेंगी भाई साहब? जॉर्डन के अंदर पड़ेंगी। पेत्रा एक शहर है, ये भी याद रखना, इसका नाम आपसे पूछा जाए, ठीक है, जॉर्डन के अंदर। माचू पिचू जैसा मैंने आपको बताया पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर। और आपको क्या? चिकन इज्जा, ये पड़ेगा आपका मैक्सिको के अंदर, अच्छे से याद रखिएगा, ये पड़ेगा आपका मैक्सिको के अंदर। तो आप इस तरह से देख सकते हो, जो विश्व के 7 अजूबे हैं उनके आप नाम देख सकते हो, और कौन सा कहां पड़ता है। हो सके तो याद कर लेना और कर ही लेना, क्योंकि आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चंस का एंड, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो और भी ऐड करनी है, या किसी और चीज़ पे आपको क्लासेस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो, या आप हमारी ऐप पे जाकर भी फीडबैक दे सकते हो। आपका जो भी फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि जब आप कहोगे हम उसी तरीके से आपके लिए निरंतर काम करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।